बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो लेक्चर है आपकी पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको ये बेटा ये हेल्पफुल होगा। पीरियोडिक टेबल आज हमने डिस्कस करना है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा आपने जितने एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर देखना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है और टोटल मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर से हम क्या कर सकें, समराइज कर सकें। इसमें बेटा एक चीज़ जहन में रखिएगा, जितने भी ये ट्रेंड्स हैं ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल नहीं होंगी। तो शुरू में मे भी आपको हंसी है, लेकिन आपने मेरे साथ देना है, उसको पढ़ना है। फिर आप फील करेंगे कि जब आप थर्ड या फोर्थ टाइम उसको रिवाइज कर रहे होंगे आपको लगेगा कि वाकई ये एक लाइन बन सकती है। स्टार्ट लेते हैं बेटा ग्रुप फर्स्ट ए से। वो बड़ा कॉमन है, मोस्टली तकरीबन तमाम बच्चों को आता होगा। ग्रुप फर्स्ट ए बेटा हमारे पास है, हाली ने की रब से फरियाद। मैं हाइड्रोजन को बेटा इस कलर से लिख रहा हूं, बाकी मैं कलर चेंज कर रहा हूं। रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूं इसकी। बेटा पहला हमने क्या डिस्कस किया, हाली ने की रब से फरियाद। ये पहला ग्रुप आपने मेरे इस तरह याद रखना है। मेरा साथ दीजिएगा, जरा ऊंची आवाज में आप लोगों ने पढ़ना है। साथ बैठने जो आपका कमरा है, कोई बैठा हुआ है आपके साथ, उसको फील हो केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है। साथ दीजिएगा, क्या पढ़ना है, हाली ने की रब से फरियाद। ये बेटा आपका पहला ग्रुप है, याद आपने सीक्वेंस के अंदर करना है, हाली ने की रब से फरियाद। ये फर्स्ट हो गया बेटा आपके पास। इसमें हमने जो हाइड्रोजन के लिए कलर डिफरेंट यूज किया बेटा, उसकी रीजन क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और गैसियस स्टेट में क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं और सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये वजह कि हाइड्रोजन के लिए मैंने कलर क्या किया है, दूसरा इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट ग्रुप पे क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। ग्रुप सेकंड है, इसको आपने कैसे याद रखना है, इसको आपने याद रखना है बी मैग का सर बड़ा। पहले मेरे साथ दें क्या, फिर हम इसको लिखेंगे बी मैग का सर बड़ा। देखें कैसे बेटा, बी बेरिलियम बेटा मैग्नीशियम, बी मैग का सर बड़ा। इज इट क्लियर? इस तरह बेटा आपने क्या रखना है, ऐसे याद रखना है, बी मैग का सर बड़ा। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप सेकंड ए आ गया। ये ग्रुप फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए। अब ग्रुप 3 की तरफ क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। ग्रुप 3 बड़ा मजेदार है, खाने पीने वाले लोगों को ये बड़ा ज्यादा इसको है ना, इसको एंजॉय करेंगे जो लोग खाने पीने का शौक रखते हैं। इसे कैसे याद रखना है, इसे आपने याद रखना है बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थाली। इसे कैसे याद रखेंगे बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थाली। देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थाली, बैंगन आलू गाजर इन थाली। ये सैंपल इसका TL कैपिटल है क्या बेटा, TL लिखना है इसको यूं, बैंगन आलू गाजर इन थाली। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ग्रुप 3 है। अगर आप परेशान हो रहे होंगे सर कर क्या रहे हैं, यहां आपने कहा हाली ने की रब से फरियाद, ग्रुप सेकंड में कह दिया बी मैक का सर बड़ा, तीसरी में कहा बैंगन आलू गाजर इन थाली। अब आप परेशान हो रहे होंगे, आप जब ऊंची आवाज में बोल रहे होंगे साथ वाला पूछ रहा होगा कि हुआ क्या है, क्या बोले जा रहे हो। अब आप उसको क्या कहेंगे, आपने उसे कहना है केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम्स। ये आप उसे कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे आप उसे, केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम्स। ये उसे आप साथ वाले को अपना क्या कर रहे हैं, दर्द सुना रहे हैं, बता रहे हैं, केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब वो क्या कह रहा है, वो नीचे अगर बैठा है, आप ऊपर बैठे हैं, वो आपको बुला रहा है। बात देखिए स्टार्ट हमने यहां से की थी, मैंने क्या कहा था, ऊंची आवाज में इसको पढ़ना है। ऊंची आवाज में आपने पढ़ते हुए पहले क्या कहा, हाली ने की रब से फरियाद। सेकंड में आपने कहा बी मैक का सर बड़ा। तीसरे में आपने कहा बैंगन आलू गाजर इन थाली। आपसे क्वेश्चन हुआ क्या हो रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हैं केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? फिर वो क्या करता है, वो कहता है छोड़ इसको, नीचे पास आ, सब बैठे, बुला रहे हैं आपको कि सारे फैमिली वाले यहां बैठे हैं, इधर आ जाओ। क्या कहना चाह रहा, जरा देखिएगा बेटा, आपको वो कह रहे हैं नीचे पास आ सब बैठे, नीचे पास आ सब बैठे। उसने ये बुलाते हुए आपको क्या करवा दिया, ग्रुप 5A के एलिमेंट्स क्या करवा दिए, तैयार करवा दिए। इज इट क्लियर? या इसको यूं पढ़ ले बेटा, नीचे पास आ सब बैठे, या इसको यूं पढ़ ले, नाना पार्टिकर ईश्वरिया सब भिकारी।
अच्छा यूं भी पढ़ सकते हैं, नाना पाटीदार ईशोरिया सब बिंदास। ये इस तरह भी से क्या कर सकते हैं बेटा, इस ग्रुप को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं ग्रुप 6A पे बेटा। 6A का बड़ा मजेदार ट्रेंड है, जब भी ये क्लासेस में पढ़ाया जाता है बच्चे जरूर स्माइल पास करते हैं, आपको भी यकीनन इस पे हंसी आएगी। ये बड़ा मजेदार है। इसमें कहता है ओ सस्सी, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ओ सस्सी तेरा पुन्नू। ये हमारे पास बेटा क्या है, ग्रुप 6A है। सस्सी पुन्नू की जैसे हीर रांझे है वैसे सस्सी पुन्नू की कहानी है बेटा। ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ये ग्रुप 6A आपको इस तरह क्या करना है, आपने याद करना है। ग्रुप 7A पे आ जाए, बाजी नूरीन की फैमिली है बेटा। बाजी नूरीन की फैमिली का कैसे देखे ना, नूरीन किसी का नाम रखा जाए तो अगला नाम क्या होगा उसका, फ्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा क्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा बरोमीन, फिर क्या आ जाएगा आयोडीन, और फिर क्या आ जाएगा एस्टर्टीन। हैलोजेंस फैमिली है, बच्चों की फैमिली वैसे ही क्या होती है बेटा, तैयार होती है। तो इसे आपने कैसे याद रखना है, यूं फ्लोरीन डायरेक्ट बेटा, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन, बरोमीन, आयोडीन एंड एस्टर्टीन, ये बाजी नूरीन की फैमिली है हमारे पास। फ्लोरीन, क्लोरीन, बरोमीन, आयोडीन, एस्टर्डीन, ये ग्रुप 7A है बेटा। और नोबल गैसेस बच्चे को पता है नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं बेटा। नोबल गैसेस हमारे पास है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। इस तरह बेटा इस सीक्वेंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट यानी कि जो ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, आप इनको इस तरह क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मेरा साथ दीजिएगा, हम इसको एक दफा ना दोबारा क्या कर लेते हैं बेटा, रिपीट कर लेते हैं। सेकंड ए आ गया, थर्ड ए, मैं ये नंबरिंग कर लूं, फिर इसके बाद दोबारा हमने एक इसको रिपीट करना है और आप लोगों ने भरपूर मेरा साथ देना है। चलें जी स्टार्ट लेते हैं बेटा। पहला हमारे पास कौन सा था, ऊंचा ऊंचा पढ़ना है हमने। पहला कौन सा था बेटा हमारे पास, हा ली ने की रब से फरियाद, हा ली ने की रब से फरियाद। दूसरा कौन सा है, बी मैग का सर बड़ा। दूसरा कौन सा है बेटा, बी मैग का सर बड़ा। तीसरे पे आ जाए, बैंगन आलू गाजर इन थाली, बैंगन आलू गाजर इन थाली। फोर्थ पे, केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम्स। इसको हमने कैसे याद करना है, नीचे पास आ सब बैठे, या नाना पाटीदार ईशोरिया सब भिखारी। छठे पे आ जाए, ओ सस्सी तेरा पुन्नू। नेक्स्ट पे बेटा बाजी नूरीन की फैमिली कौन कौन सी उसमें मेंबर्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टर्टीन है। और बेटा कौन सा है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, जो कि नोबल गैसेस हैं। इस तरह बेटा पहले आपने ये क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। अब बेटा मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे आपने याद करने हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, ब्रेक करके कैसे याद करनी है, जरा देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। पहला हमारे पास क्या है बेटा, देखिएगा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। साइंस टीचर वे, यूं पढ़ना है इसको बेटा, क्या पढ़ना है, साइंस टीचर वे, कर मन फी को नी कजन। इज इट क्लियर। आप जब फर्स्ट टाइम आपको पढ़ रहे होंगे ये वर्ड आपको नहीं, आप इसको अदा नहीं कर पा रहे होंगे। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, बार बार अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा आपने क्या करना है, जितनी दफा मैं पढ़ रहा हूं ना, बार बार आपने मेरा साथ देना है, इससे ज्यादा टाइम्स पढ़ना है। जब इसको आप बार बार पढ़ेंगे या खुद ब खुद फ्लो के अंदर आपकी उसके ऊपर फ्लो में आप इसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, जबान पे आना ये शुरू हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने, मेरा साथ दीजिएगा, क्या कहा मैंने, साइंस टीचर वे, कर मन फी को नी कजन। क्या पढ़ना है, म्यूजिक बनाकर इसका पढ़ते हैं, साइंस टीचर वे, साइंस टीचर वे, कर मन फी को नी कजन। यहां तक आपने से बेटा क्या करना है, ऐसे तैयार करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, ये जरूर आप लोगों को याद हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो है बेटा, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, मुहब्बत तेरी रो रही, पुकारे आजा चांदनी। इज इट क्लियर। दोबारा पढ़े इसको बेटा, क्या कहा हमने, ये जिंदगी नहीं,
ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तेरी रो रही, पुकारे आजा चांदनी। इज इट क्लियर? यूं बेटा आपने इसे याद करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थोड़ा इससे ज्यादा अजीब है लेकिन वो भी चस्फुल है। कैसे उसे आप याद रखेंगे? देखिएगा, आप कहते हैं उसको ला, ला क्या करना है? हफ्ता। हफ्ता नहीं लेते गुंडे लोग, भाई लोग, वो बोलते हैं इस तरह। क्या कहेंगे बेटा? ला हफ्ता, वार्रे, वार्रे मतलब दे मुझे, ला हफ्ता वार्रे, उससे इधर पीटूं होगा। ये भाई लोगों की लैंग्वेज है भैया। क्या? ला हफ्ता वार रे, उससे इधर पीटूं होगा। देखें बातों बातों के अंदर हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल क्या हो चुकी है बेटा? क्लियर हो चुकी है। दोबारा नए सिरे से रिवाइज कर रहा हूं, मेरा साथ देना है, आप लोगों ने साथ के साथ पढ़ना है। हाली ने की रब से फरियाद, दूसरा बी मैक का सर बड़ा, तीसरा बैंगन आलू गाजर इन थाली, चौथा कौन सा है जी? केमिस्ट्री सर गिव सेंटी प्रॉब्लम्स, पांचवा नाना पार्टिकर ईश्वरिया सब भिकारी, या नीचे पास आ सब बैठे, छठा ओ सस्सी तेरा पुन्नू, सातवां बाजी नूरीन की फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टर्डीन, आठवां कौन सा है बेटा? नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। ये सारा बेटा क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाए इन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, साइंस टीचर वे कर मनफी को नी कजन, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तेरी रो रही, पुकारे आज चांदनी, ला हफ्ता वार रे, उससे इधर पीटूं होगा। इस तरह बेटा आपने क्या करनी है? सीक्वेंस याद करना है। इसके बाद ये दो खास तौर पे याद कर ले, मैंने उसे यूं याद किया हुआ है, आपसे भी शेयर कर लेता हूं। स्काइला एसी एक्टिनम बेटा, यहां इसके बाद एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है? स्टार्ट होती है। टाइजर हफ रफ। यहां तक बेटे से क्या कर लें? तैयार कर लें। आपको पता है लेंथेनाइड की सीरीज यहां लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगी, और जो एक्टिनाइड्स की सीरीज है एक्टिनम के बाद स्टार्ट होगी बेटा। वो नीचे 14 एलिमेंट्स पड़े हैं, 14 लेंथेनाइड्स के अंदर है, 14 एक्टिनाइड्स के अंदर है, वो टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। उनको भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना याद कर लें आपके लिए इनफ है। जहां तक आप जाएंगे केमिस्ट्री के लिए आपको काफी ये क्या होगा बेटा? हेल्पफुल होगा। इसके बाद मूव करते हैं, कुछ स्पेसिफिक बेटा नाम है। अच्छा, ये ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है। यहाँ बेटा ग्रुप जो बी के एलिमेंट्स हैं उन्हें भी आपने क्या रखना है? याद रखना है। ये हमारे पास ग्रुप 3B है बेटा, ये ग्रुप 4B, ये ग्रुप 5B, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 6B, ये हमारे पास आ जाएगा 7B। ये सारे ग्रुप 8B के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास कौन सा है? ग्रुप फर्स्ट B, और ये हमारे पास ग्रुप सेकंड भी। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर यहां से क्यों स्टार्ट नहीं लिया गया, फर्स्ट भी क्यों नहीं कहा गया, इसको सेकंड भी क्यों नहीं कहा गया? अगर आपने बेटा चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मेंडलीफ ने क्या किया था? इन एलिमेंट्स को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम और रेडियम को जिंक, कैडमियम और मरकरी के साथ प्लेस किया हुआ था। लेटर ऑन जब हमने ग्रुप्स को क्या किया? अलग अलग किया। अब देखिए इनका एटॉमिक नंबर इन्हें यही क्या करता है? प्लेस करता है। लेकिन ये क्यों इस ग्रुप के साथ क्या थे? अटैच थे। तो इसको हमने सेकंड ए का नाम दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया हुआ है बेटा? सेकंड बी का नाम दिया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आपने क्या याद रखना है? जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं इसको क्या कहते हैं, इसकी कन्फिगुरेशन क्या है वो डिस्कस करनी है बेटा हमने। ग्रुप सेकंड ए, इसी तरह बेटा ग्रुप 6A, इनके स्पेसिफिक बेटा नाम है वो आपको आने चाहिए। ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A, इनके स्पेसिफिक नाम कौन कौन से हैं बेटा? ग्रुप फर्स्ट ए को आप क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स। इज इट क्लियर? ग्रुप सेकंड को बेटा क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये आपको बेटा आइडिया होना चाहिए कौन से ग्रुप का नाम क्या है। ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें चाल्कोजिन्स कहा जाता है। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को आप नाम देते हैं हैलोजेंस का।
एंड ग्रुप 8A एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको, इनके ग्रुप्स के नाम के कौन से ग्रुप को और इनका नंबर आपको क्या होना चाहिए बेटा, तैयार होना चाहिए। इसके बाद बेटा मूव करते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर। ये भी आगे जब लेक्चर्स चल रहे होंगे आपको हेल्पफुल होंगे। मैं कहूँगा जी आपकी कन्फिगुरेशन मैंने आपको बताई हुई है, आपको तो याद आ जाना चाहिए सर ने क्या बताया था। ग्रुप फर्स्ट ए की कन्फिगुरेशन देखेंगे बेटा, सारे ग्रुप्स की कन्फिगुरेशन आप देख लेते हैं कि जनरल कन्फिगुरेशन क्या होती है। ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ 5A। पहले इसकी कन्फिगुरेशन देख लें बेटा। ग्रुप फर्स्ट ए की कन्फिगुरेशन आपके पास क्या होगी बेटा, NS1। ये क्यों फीका पड़ रहा है। ग्रुप फर्स्ट ए की कन्फिगुरेशन क्या है बेटा, NS1। N क्या है आपके पास, ये बताएगा किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा, S1 आखिरी, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन S1 के अंदर आ रहा है। इट मींस वो किसका ताल्लुक, उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, ग्रुप फर्स्ट ए से है। ग्रुप सेकंड ए की जो कन्फिगुरेशन है बेटा वो आपके पास क्या है, NS2। ग्रुप 3A की जो कन्फिगुरेशन है बेटा आपके पास है NS2 NP1। ग्रुप 4A की बेटा आपके पास है NS2 NP2। ग्रुप 5A की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है मेरे पुत्रों, वो है NS2 NP3। इसी तरह नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है, ग्रुप 5A हो गया, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A। ग्रुप 5A की जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है मेरे पुत्रों, वो आपके पास है 6A की, 5A की बेटा हमने लिख दी है NS2 NP4। ग्रुप 7A में बेटा आपके पास होगा ये NS2 NP5 और 8A में बेटा कन्फिगुरेशन जो है वो है NS2 NP6। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का बेटा NS2 ही आता है। ये हमारे पास ये बेटा लेक्चर क्या हुआ इसका, इस तरह वाइंड अप हुआ। इसके बाद बेटा जहन में रखिएगा जो टोटल गैसेज हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, टोटल गैसेस की जो मिकदार है बेटा वो कितनी है, कौन कितने एलिमेंट हैं, 11 एलिमेंट्स क्या हैं, गैसेज हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स गैसेज हैं बेटा ये जहन में रखें। आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हीलियम क्या है, सॉरी हाइड्रोजन के बाद पूरी नोबल गैसेज हम डिस्कस कर लेंगे तो हीलियम उसी के अंदर ही आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स लिख देते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद बेटा आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कार्बन सॉरी गैस नहीं है बेटा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और इसके बाद ये सारी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ये हैं बेटा। इसके बाद जो 6 नोबल गैसेज हैं ये सारी क्या हैं बेटा, गैसेस क्या होती है, कंसीडर होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो आपके पास गैसेस हैं वो कितनी है बेटा, 11 है। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और साथ क्या आ जाएंगी, नोबल गैसेस आ जाएंगी। टोटल 2 आपके पास क्या है बेटा, लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन कौन से हैं बेटा, एक आपके पास मरकरी है जो कि मेटल है, और दूसरा आपके पास ब्रोमीन है जो कि नॉन मेटल है। अगर पूछ ले आपसे कि टोटल लिक्विड स्टेज में कितने एलिमेंट हैं, 2। अगर टोटल लिक्विड मेटल्स की बात करें तो एक है बेटा वो मरकरी, और अगर टोटल लिक्विड्स नॉन मेटल्स की बात करें वो आपके पास कितना है बेटा, ब्रोमीन, एक ही आएगा। और टोटल लिक्विड्स की अगर बात करें तो 2, एक मेटल है, एक क्या है बेटा इसके अंदर नॉन मेटल है। और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं बेटा वो मोस्टली आपके पास क्या है, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा राउंड अबाउट 80% एलिमेंट्स क्या हैं बेटा हमारे पास, 80% बेटा आपके पास क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स के अंदर S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। और इसके बाद अगर इनके ट्रेंड देखें बेटा, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, मेटल्स हैं, फिर आपके पास नॉन मेटल्स हैं, और सबसे कम हमारे पास क्या है बेटा, मेटालॉइड्स हैं। नॉन मेटल्स हैं और सबसे कम हमारे पास क्या है बेटा,
मेटालॉइड्स हैं। बस सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल याद करनी है, खुद आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी मेटल्स हैं, कौन कौन सी नॉन मेटल्स हैं। अगर मेटोलाइट्स की बेटा मैं बात करूं, हवाला देना, तो यहाँ सिलिकॉन है बेटा, आपके पास जर्मेनियम है, यहाँ से आपके पास आर्सेनिक, ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास मेटोलाइट्स हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके पास मेटोलाइट्स आ जाएंगे। इसी के साथ ही हमारी पीरियोडिक टेबल क्या हुई बेटा, वाइंड अप हुई। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पीरियोडिक टेबल याद करनी है जिस तरह सीक्वेंस आपको बताया है। जब ये फ्लो आपको याद हो गया, सिंबल्स याद हो गए, तो एलिमेंट्स के नाम ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे। फिर आपने याद करना है कि किस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, और फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने क्या रखनी है, माइंड के अंदर रखनी है। लेक्चर्स के दौरान ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।